Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class special live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। चैप्टर 2 के हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं और चैप्टर 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते करते एक शीट और आज आपके पास आ गई है। आज की डेट है 17 फरवरी 2021 और धीरे धीरे दिन आपके एग्ज़ाम के पास में कम होते जा रहे हैं। आप लोग जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं सब रजिस्टर पर अपने हाथ से करें, जिससे एग्ज़ाम के दिनों में रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे और खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हम आप लोगों को करा रहे हैं वो आपके इधर उधर ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस को एक रजिस्टर पर हमारे साथ साथ करें। चलिए, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल x³ माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24। क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज क्वेश्चन में दिया हुआ है 8। ठीक है, और आपको तीनों के तीनों जीरोज निकालने हैं। तो पहले इसका कंपैरिजन करते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। a की वैल्यू 1, देखिए x³ का जो कॉफिशिएंट है वो a है, b की वैल्यू माइनस का 9, c की वैल्यू 26 और d का आंसर माइनस का 24। चलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू पुट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, माइनस लगाने के बाद b की वैल्यू माइनस के 9 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास 9 आ गया। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक, चलिए, दो का प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो अब जरा क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए। माइनस लिखने के बाद देखते हैं डी की वैल्यू माइनस 24 है और ए की जगह 1, तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा। अब दो का प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस, तो अल्फा बीटा की जगह 8 लिख देते हैं। ये देखो, जो अल्फा बीटा है ये देखिए, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 8 मल्टीप्लाई गामा और इक्वल 24। बताइए गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, 24 को 8 से डिवाइड कर दिया। सुन लीजिए 8 कहाँ से आया, अल्फा बीटा की जगह मैंने 8 क्यों लिखा, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इस तीन में से जो दो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट 8 है, तो आप कोई से भी दो ले सकते हैं। मैंने शुरू के दो ले लिया, अल्फा इंटू बीटा, और उसकी जगह क्वेश्चन में 8 लिख दिया। अब मैं इस गामा के आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए, गामा का यह आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 इक्वल 9। बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 9 में से 3 माइनस किया 6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब जरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा तो 6 आ गया। एक फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ भाई, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का ही फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली 6, ऊपर स्क्वायर, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर कितना है, 8। ये हो गया 36 माइनस 32। बताओ कितना बच गया, 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की। अब जरा अल्फा माइनस बीटा के ऊपर से स्क्वायर हटाओ तो 4 का अंडर रूट हो गया प्लस माइनस 2। ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, तो एक बार +2 से करेंगे, एक बार -2 से करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल 2। चलिए, बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा की वैल्यू 8 और अल्फा का आंसर 4 आ गया। अल्फा के इस आंसर को पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 और 4 प्लस बीटा इक्वल 6, बीटा की वैल्यू आ गई 2। ठीक, तो अल्फा का आंसर आ गया हमारे पास, देखिए कितना, अल्फा का आंसर आ गया 4, बीटा का आंसर आ गया 2 और गामा का आंसर आ गया 3। ये हमारे 3 आंसर आ गए। ठीक है, अब कौन कौन सी इक्वेशन लेते हैं ये देखिए। अब फिर से फ्रॉम 2 and 3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 6 और अब की बार अल्फा माइनस बीटा इक्वल माइनस का 2 ले लेते हैं। बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा की वैल्यू 4 और अल्फा की वैल्यू 2, पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी 2। तो चलिए 2 प्लस बीटा इक्वल 6, बीटा का आंसर आ गया 6। तो अल्फा का आंसर 2, बीटा का आंसर 6 और बीटा का आंसर तो 6, ये 2 और गामा का आंसर बोलिए, ओ सॉरी 6 नहीं आएगा, वेरी गुड 6 नहीं आएगा, 6 में से 2 माइनस होगा 4 आएगा। इसको भी ठीक कर लेते हैं, 4 आएगा। चलिए, और गामा का आंसर है 3। तो एक ही बात है, 4 2 और 3 या 2 4 और 3। ठीक है, हमने शीट में भी आंसर लिखा हुआ है, तो 2 3 4 या 2 4 3 या 4 3 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू के 2 का आप प्रोडक्ट निकाल के देख लीजिए, 8 ही आएगा। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए स्पेशल फॉर्मूला लगाया अल्फा माइनस बीटा का आंसर निकालने के लिए, जिससे 2 इक्वेशन बन जाए और उनको हम सॉल्व कर ले और हमारा आंसर आ जाए। चलिए, खूब बढ़िया क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। आज की शीट के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ऑन डिवाइडिंग दिस द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, तो एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वी नो दैट डिविडेंड इक्वल, आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ऐसा, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडिंग देखिए, डिविडेंड कितना है 3x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल डिवाइडेड बाय ये पोलिनोमियल gx, तो डिवाइजर हो गया gx। द क्वोशंट इज 3x माइनस 5 एंड द रिमाइंडर इज 3x प्लस 21। ये देखिए, ठीक है, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर। कैसे करेंगे, 3x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 6 को इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 3x माइनस का 21, ये बच गया gx मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3x माइनस 5। ये देखिए, अब 3x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का x और माइनस के 15, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15, और ये बच गया gx मल्टीप्लाई 3x माइनस 5। बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना, 3x प्लस 21 को पहले उधर लेकर जाना है। अब क्या करेंगे, gx का आंसर निकालने के लिए 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 को 3x माइनस 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब जो भी डिवाइड करके आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब इस डिवाइड को हमें फेयर में शो करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, बाहर लिखते हैं 3x माइनस 5, 15 नहीं, 3x माइनस 5, ये लिखा 3x माइनस 5, और अंदर लिखते हैं 3x क्यूब प्लस का x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 15। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं, x क्यूब और यहाँ पर x, तो मुझे अगर x स्क्वायर से मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x क्यूब और माइनस का 5x स्क्वायर, लीजिए साइन चेंज कर दिया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, ये बच गया 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 15। अब x स्क्वायर और यहाँ चाहिए 3 2 जा, एक तो 2 चाहिए और एक x चाहिए, तो ये हो गया 6x स्क्वायर और माइनस का 10x। लीजिए साइन चेंज कर देते हैं, ये दोनों कट गए, ये बच गया 9x माइनस का 15। अब यहाँ 3 चलाएंगे, देखो 3 3 जा 9x माइनस का 15,
लीजिए दोनों टर्म कैंसिल हो गई और ये नीचे 0 बच गया और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3। आप अपनी शीट से आंसर मैच कर सकते हैं, दैट इज द राइट आंसर। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। पहले रिमाइंडर को लेफ्ट साइड में लाए, माइनस किया और फिर क्वेश्चन से डिवाइड किया तो हमारे पास जी एक्स आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल बट इंपॉर्टेंट। अल्फा बीटा जीरोज हैं एक पोलिनोमियल के, फंक्शन का नाम है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। पहले इसको कंपैरिजन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू 1, बी का आंसर -5, सी की वैल्यू 6। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस का 5/1, 5 आ गया। चलो भाई अल्फा बीटा निकालते हैं, कौन बताएगा अल्फा बीटा का फॉर्मूला? सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 6, ए की 1, 6 आ गया। अब मुझे आंसर निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। किसी बच्चे को याद है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला? यश अग्रवाल जी को तो 100% ही याद होगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कौन बताएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? देखो पहले ही आपने ऊपर अरेंज किया हुआ है, ये देखो अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा बीटा भी। तो 5 ब्रैकेट में ऊपर स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह 6, 25 माइनस 12, आपका आंसर आ गया 13। शीट से आपका आंसर मैच हो गया, द आंसर इज 13। आइए अगला क्वेश्चन भी यहीं सामने ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। पहले पोलिनोमियल नोट करते हैं, फंक्शन का नाम एफ एक्स लिखते हैं। ये है 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1। जब भी किसी की वैल्यूज निकालनी होती है ये काम तो जरूर करते ही करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, ए बी सी छांटते हैं, क्योंकि ए बी सी है, अगर आपका गलत हुआ तो सब काम आपका खराब हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 5, बी का आंसर -7 और सी की वैल्यू 1। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए। पहले फॉर्मूले का माइनस लिखते हैं, फिर क्वेश्चन में देखते हैं बी की वैल्यू कितनी है। चलो ये आ गया 7/5। अब अल्फा बीटा निकालते हैं, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, 1/5। अब आपने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और अल्फा बीटा भी। अब क्वेश्चन में देखिए आप किसका आंसर निकालना चाहते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलो भाई एलसीएम ले लो अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपने क्या निकाला हुआ है, 7/5, और अल्फा बीटा का आंसर क्या निकाला हुआ है, 1/5। बताइए 5 से 5 हो गया कैंसिल और आपका आंसर 7 आ गया। और शीट से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। एक बार फिर से चेक करते हैं कुछ गलत तो नहीं हो गया। 5x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1, ए की वैल्यू 5, बी का आंसर -7, सी की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो -7 अपॉन ए यानी कि 5, ये सब तो ठीक है। सी अपॉन ए यानी कि 1/5। अब 1/अल्फा प्लस बीटा का एलसीएम लिया, बीटा प्लस अल्फा 7/5। और क्वेश्चन तो ठीक है हमारा, चलिए क्वेश्चन तो बिल्कुल, ओहो हमने क्वेश्चन नंबर, चलिए ठीक है वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 7। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, पोलिनोमियल का नाम लिखते हैं एफ एक्स, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के 1। चलिए कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 3, बी का आंसर -6, सी की वैल्यू 1। सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए, -6/3, ये हो गया 2। अल्फा बीटा निकालते हैं, c अपॉन ए, 1/3, बिल्कुल ठीक।
ठीक है। और अब हमें क्वेश्चन के अंदर जिसका आंसर निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इस पूरे पोलिनोमियल का आंसर निकालना है। बताइए अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखूं, 2, और अल्फा बीटा की जगह 1/3। एलसीएम ले लो भाई फटाफट, कितना इजी, 1 3 जा 3 2 जा 6, 1 3 जा 3 1 जा 3, 1 3 जा 3 2 जा 6 और 3 1 जा, सॉरी यहाँ तो 1 आएगा, ये हो गया 1। आपका आंसर हो गया 7/3। ये लीजिए आपकी शीट के 5 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 खूब बढ़िया था, अच्छे से समझ के करिएगा। सेकंड क्वेश्चन में बुक की तरह था, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर तो हमने अच्छे से सिंपल अल्फा प्लस बीटा का आंसर निकाला, अल्फा बीटा निकाला, और जिस भी पोलिनोमियल की वो वैल्यू पूछ रहा है उसको वहां पर यूज कर लिया। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस खूब इस चैप्टर में से आते हैं। कल और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। अभी चैप्टर 2 ही चलता रहेगा, और कल की शीट भी बहुत बढ़िया थी। ठीक है, अभी चैप्टर 2 ही चलेगा, और कल हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के अभी कराएंगे। आप हमारे साथ साथ रजिस्टर पर नोट करते जाइए, जिससे आपको एग्जाम के दिनों में बार बार परेशान ना होना पड़े। जो लोग शीट्स कर रहे हैं एक्स्ट्रा डेली, देखिए उनको ये क्वेश्चन सब बार बार उनके सामने आ रहे हैं, और अगर आपने ये पहले से अच्छे से किए होंगे तो देखिए आपके हाथ से स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।